नमस्कार। आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और कई बार ऐसा लगता है कि हाल फिलहाल में आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच क्या चल रहा है। जानकारी भी आवश्यक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और ऐसे भी, खासकर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से। पता होगा आपको कि भारत ने 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, 2016 और फिर 2019 में, सितंबर में, सॉरी फरवरी 2000। तो खासकर पुराने, हम लोग बहुत ही पीछे से नहीं जा रहे हैं जहां से पाकिस्तान कैसे बना, कैसे क्या हुआ। इट इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री और ठीक है, आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज के दौर में, खासकर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, आखिर पाकिस्तान और भारत के बीच संबंध कहां पर खड़े, क्या है, और इन दोनों के बीच संबंधों को क्या कहा जा रहा है। आजकल हाल फिलहाल में भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों के लिए एक शब्द बड़े अच्छे तरीके से यूज किया जा रहा है, वो है अति सूक्ष्मवाद का दौर, यानी एरा ऑफ मिनिमलाइजेशन या मिनिमलिज्म, यानी कि अति सूक्ष्मवाद का दौर। आप पूछेंगे सर, मतलब ये सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच का एक संबंध का दौर चल रहा है, उसके लिए यह शब्द यूज किया गया, आखिर है क्या ये। तो चलिए इसी से आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं इसी पर। देखिए, यदि मैं बात करूं कि आखिर इस एरा को, जो भारत और पाकिस्तान का जो बीच में जो इस दौर चल रहा है आफ्टर सर्जिकल स्ट्राइक, मतलब कि फरवरी 2019 में जो पुलवामा अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तो उसके बाद से लेकर पूरे कोविड के दौर और अभी 2022 में, इस दौर को जो बोला जाता है अति सूक्ष्मवाद का दौर। इसमें क्या है, आखिर इसको क्यों बोलते हैं? तो बेसिकली देखा यह गया है कि इस दौर में 2 बातें हुई है और इसी 2 बातों से इस दौर को अति सूक्ष्मवाद का दौर कहा जाता है। पहली बात तो यह कि अब बहुत ज्यादा, मैं कश्मीर में तो नहीं कहूंगा, इसको वर्ड को आप इसको हटा सकते हैं, लेकिन इस दौर में बहुत ज्यादा अब उम्मीद नहीं बची है कि दोनों देश कोई अंतिम समाधान तक पहुंचे। ना ना ना, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको समझना होगा। अति सूक्ष्मवाद का दौर है मतलब कि एक ऐसा समय जहां पर दोनों देश एक तरह से मान चुके हैं कि लास्ट सॉल्यूशन है ना, लास्ट सॉल्यूशन। लास्ट सॉल्यूशन सर समझ नहीं पा रहे आप क्या बोलना चाह रहे हैं, ये लास्ट सॉल्यूशन। अरे भैया, लास्ट सॉल्यूशन का मतलब कश्मीर, टेररिज्म, इस पर सॉल्यूशन है ना, जो सॉल्यूशन। तो लास्ट सॉल्यूशन पर अब बातें नहीं हो रही है, क्योंकि भारत कम से कम अपने तरफ से यह उम्मीद छोड़ दिया है कि अब बहुत ज्यादा कोई उम्मीद नहीं बचा है कि अंतिम समाधान तक हम दोनों पहुंच पाए। इसलिए अंतिम तो पहुंच नहीं सकते हैं, तो फिर क्या किया जाए? तो अब बड़े बड़े लक्ष्यों की बजाय छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करने पर जोर दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है कि छोटे छोटे गोल मान लेते हैं। पहले ये गोल था, बड़ा गोल था, ये कश्मीर है, टेररिज्म है। अब ये बड़े बड़े गोल पर बात नहीं की जाएगी, अब छोटे छोटे गोल रखे जाएंगे, छोटे छोटे लक्ष्य रखे जाएंगे और इन पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि बड़ा गोल अब मुश्किल है। क्यों, आखिर ऐसा क्या है? तो जरा देखा जाए 1960 में, आपको पता होगा, यदि आप इस बात को जान रहे होंगे तो आप इस बात को बाकायदा समझ रहे होंगे कि यदि मैं कहूं कि 1960, यदि आप देखेंगे तो 1960 में सिंधु जल संधि हुआ था, इंडस रिवर ट्रीटी, सिंधु नदी जल संधि। कोई बड़ी समाधान, 2 देशों के बीच में कोई बड़ा समाधान इस संधि के बाद देखा नहीं गया। युद्ध तो हुआ 2 देशों के बीच में, आतंकवादी घटनाएं तो बढ़ी, कुछ और चीजें बढ़ते गई, लेकिन दोनों देश कोई एक सॉल्यूशन तक पहुंच पाए, ये 1960 के वर्ष में अंतिम प्रयास था, या अंतिम कहा जाए माइलस्टोन, जब सिंधु जल नदी संधि हुआ था। उसके बाद से लेकर आज तक दोनों देश किसी एक समाधान पर नहीं पहुंच सके। यह इतिहास बताता है भारत और पाकिस्तान के बीच के रिलेशन को। इसलिए भारत अब यह उम्मीद छोड़ चुका है कि अब कोई अंतिम समाधान तक हम पहुंच सकते हैं, और इसलिए बड़े बड़े लक्ष्य को छोड़ करके छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे और उस पर काम किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह चीज अचानक आ गया, ठीक, ऐसा नहीं है कि यह चीज अचानक आया, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बात और भी जानिए, वह यह है
कि यदि आपसे कोई बात की जाए, जैसे मैंने कहा कि अति सूक्ष्मवाद का दौर चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब बड़े लक्ष्य को निर्धारित नहीं किया जा रहा, छोटे छोटे लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उम्मीद कम बची है कि अंतिम समाधान तक पहुंचे। और इसी से निकला हुआ है एक बात और, कि नेताओं के बीच वह गर्मजोशी अब नजर नहीं आती है ना। अब नेताओं के बीच वो गर्मजोशी नजर नहीं आती है जैसा कभी पहले आया करती थी। किसी मुद्दे पर वाद विवाद हो रहा है, बातें चल रही है, आप हमको कुछ कह रहे हैं या मैं आपको कुछ कह रहा हूं, कोई बैठके का दौर चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। सीमा पर कुछ समाधान हो जाए, इसकी बैठकों का दौर, कुछ नहीं। बड़े बड़े नेताओं के बीच में अब वह गर्मजोशी नहीं दिख रही, इस पार से भी नहीं दिख पा रही है और उस पार से भी नहीं, वो गर्मजोशी नहीं। और ऐसा सिचुएशन ये नहीं हुआ है कि अचानक आया कि सूक्ष्मवाद का दौर, अब वो गर्मजोशी नजर नहीं आती है, वो भी देखा गया। इन सबको कलेक्टिव रूप से आप कह सकते हैं मिनिमलिज्म। लेकिन ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो जो गर्मजोशी थी वो पहले थी। अभी जो एक पीस पीरियड चल रहा है जिसमें कहा गया कि अब भारत ने भी मान लिया भैया अब कोई उम्मीद नहीं है तुमसे, है ना, ऐसा नहीं था पहले। और अब वो गर्मजोशी भी समाप्त हो गई। ऐसा नहीं था। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर, आप देखेंगे कि जब 2014 में मोदी पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं तो उसमें आप देखेंगे पाकिस्तान यानी पूरे सार्क कंट्री को इनवाइट किया गया था। एक प्रयास भारत की तरफ से, एक प्रयास नेताओं की ओर से, हमारे दिल्ली की ओर से वह गर्मजोशी दिखाया गया कि आपको बुला रहे हैं, हम पॉजिटिव मूड में हैं, आपसे रिलेशन को सुधार करना चाहते हैं। दूसरा स्टेप देखिए, 2015 में ही अनऑफिशियल रूप से मोदी कहां चले जाते हैं? लाहौर। काफी विवाद भी हुआ, इस पर आप जान रहे होंगे। गिफ्ट वगैरह भी देते हैं, लाहौर में एक आदान प्रदान हुआ, दोनों के बीच बातचीत हुआ। लेकिन यह बातचीत और यह प्रयास जो दिल्ली की ओर से शुरू हुआ, ओथ सेरेमनी और अनऑफिशियल विजिट, वो आगे चलकर क्या हो गया? आगे चलकर इन दोनों के बीच में यदि कहा जाए तो ये दोनों ही वैन में हो गए, ये दोनों ही खत्म हो गए। एक तरह से कहा जाए ये दोनों ही प्रयास एक तरह से कहा जाए खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए? क्योंकि आप देखेंगे जो गर्मजोशी था, गर्मजोशी या अंतिम समाधान तक पहुंचने की जो बात थी वह खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गया? जैसे आप देख सकते हैं 2016 में, 15 में सोचिए मोदी जाते हैं लाहौर। आप ध्यान देखिए, मोदी जाते हैं लाहौर और 16 में हो जाता है पठानकोट का इंसिडेंट। आपको पता होगा कि पठानकोट में जो एयर बेस है वहां पर आतंकवादी हमला हुआ। भारत ने उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त की। भारत ने यहां तक पाकिस्तान के लोगों को बुलाया, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को बुलाया कि आप आए और खुद ही देख लें। भारत ने पूरा प्रयास किया कि आप आए और खुद ही देखें कि आप इन्वॉल्व हैं कि नहीं है, या आपके आतंकवादी संगठन इन्वॉल्व है या नहीं। लेकिन क्या निकला? कुछ नहीं। फिर देखिए इस घटना के बाद अब आप थोड़ा सा आते हैं उसी साल 2016 में। पहले पठानकोट होता है और उसके बाद सितंबर के महीने में उरी की घटना हो जाती है। उरी में आतंकवादी घटना। और इसके जवाब में पहली बार भारत ने क्या किया? सर्जिकल स्ट्राइक किया, है ना। सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार जो लैंड की तरफ से। फिर देखिए 2019 फरवरी, उन्होंने फिर पुलवामा किया। बहुत सारे भारतीय सैनिक मारे गए उस बम विस्फोट में। पुलवामा किया और भारत ने सेकेंड सर्जिकल स्ट्राइक किया, वो एयर स्ट्राइक था। तो भारत ने, ऐसा नहीं है कि ये जो अति सूक्ष्मवाद का दौर आ गया है जिसमें अब भारत मान गया है कि अंतिम सॉल्यूशन तक हम नहीं पहुंच सकते। खासकर ये दौर जो आया है इसमें भारत बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि भारत अब देख चुका है कि हमने प्रयास किया, नेताओं के बीच पहले गर्मजोशी थी लेकिन अब वो नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि जो 2014 से जो प्रयास शुरू हुआ, 2015 में आगे बढ़ा, उन सबको इन घटनाओं ने क्या किया? धूमिल कर दिया, खत्म कर दिया। और एक नए दौर की शुरुआत हो गई, क्योंकि भारत अब
बड़े उम्मीद नहीं रखता है उससे। और अब एक नए दौर की शुरुआत हुई, और इस दौर की अभी हाल ही में कल या परसों का खबर भी है, आप देख सकते हैं। बेसिकली ये आप देख सकते हैं, कराची का न्यूज है, ठीक है। ये बेसिकली इंडिया टुडे से लिया गया न्यूज है कि इंडिया इज फॉलोइंग नो पीस पॉलिसी बाय इग्नोरिंग कॉपरेशन विद पाकिस्तान, सेज आरिफ शरीफ। और ये बोला गया मार्गेला डायलॉग में, बेसिकली 2020-22 में जो भी मार्गेला डायलॉग, हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं है, ये एक डायलॉग चल रहा है इस्लामाबाद में, उनका एक अपना है, वहां पर विकास विकास करने के लिए डायलॉग चलता है। उसी डायलॉग में अब वो जो ये बात आपको देख सकते हैं, ये 18 नवंबर का है। यदि आप बड़ा करके देख पाए, ये देखिए 18 नवंबर का, यानी कि वही बात है जो मैं कह रहा हूं, अति सूक्ष्मवाद का दौर। 18 नवंबर को आरिफ शरीफ कहते हैं कि अब पाकिस्तान जो है, सॉरी इंडिया जो है, भारत को इग्नोर कर रहा है। अरे भैया, जब हम तुम्हारे पास में गए तो तुमने हमें क्या दिया रिजल्ट में? पठानकोट दिया, उरी दिया, पुलवामा दिया। अब वो कह रहे हैं क्या कि भारत चाहता ही नहीं है कि हम पाकिस्तान और भारत में कभी पीस हो, और भारत अब भैया हम लोगों को इग्नोर कर रहा है। नहीं होता जैसे कुछ नहीं मिला हमको इग्नोर कर रहा था, भैया भैया देखो हमको इग्नोर कर रहा है, वही वाली बात चल रही है। क्योंकि तो भारत अब इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है उन सब चीजों को, बोलता है छोटे छोटे रखो, अंतिम नहीं पहुंच पाएंगे किसी को। तो आइए मार्गेला डायलॉग में, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पीटी में नहीं आएगा, चिंता न करें, क्योंकि ये पाकिस्तान से रिलेटेड, लेकिन फिर भी ये आरिफ शरीफ का बयान भी इस बात को बताता है कि ये दौर जो चल रहा है, ये बेसिकली अति सूक्ष्मवाद का दौर है, जिसमें भारत बड़े कदम नहीं उठा रहा है। अब पाकिस्तान की और वो गर्मजोशी की बातें नहीं हो रही है, अंतिम समाधान का प्रयास भारत नहीं कर रहा है। आरिफ शरीफ ने खुद ही अभी इस डायलॉग में इस बात को कह दिया, और यह स्पष्ट करता है कि ऐसी घटनाएं हो रही या भारत की सोच ऐसी बदल रही। तो क्वेश्चन उठता है कि आखिर, लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि भारत ठीक है, अब नेताओं में वो गर्मजोशी नहीं रहा, वो टॉप लेवल पर, लेकिन एक बात जरूर है कि यदि टॉप लेवल पर यदि बातचीत नहीं हो रही है, याद रखेंगे, लेकिन बैक चैनल वार्ताएं हो रही हैं, बैक चैनल में वार्ताएं हो रही। बैक चैनल वार्ताओं का मतलब होता है यहां पर ट्रैक टू डिप्लोमेसी, ट्रैक वन नहीं। ट्रैक वन मतलब होता है कि जिसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात कर रही हो, सरकार से सरकार, मिनिस्ट्री से मिनिस्ट्री बात कर रही हो, ऐसा नहीं। लेकिन बैक चैनल टॉप लेवल पर तो बातचीत नहीं हो रही है, इसलिए इनका कहना बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन हाँ बैक चैनल वार्ताएं हो रही है, जिसको ट्रैक टू कहते हैं। ट्रैक टू मतलब हमारे यहाँ के ऑफिसर्स वहां के ऑफिसर्स आपस में बात कर रहे हो, हमारे यहाँ के जज वहां के जज बात कर रहे हो, हमारे यहाँ के रिटायर ऑफिसर वहां के रिटायर ऑफिसर आपस में बात कर रहे हो, विद्यार्थियों का आदान प्रदान हो रहा हो, संगीतज्ञ का आदान प्रदान हो रहा हो, मीडिया में लोग बैठ करके बातचीत कर रहे हो, इसी को कहा जाता है ट्रैक टू डिप्लोमेसी। ट्रैक वन में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है। तो अभी भारत में बैक चैनल वार्ताएं चल रही है, लेकिन इसलिए यह कहना आरिफ शरीफ का कि भारत पूरा इग्नोर करके धरा हुआ, ये बिल्कुल गलत है। इग्नोर नहीं किया हुआ, लेकिन हाँ ट्रैक वन डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं पूरा स्टॉप हो चुका है, ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रहा है, क्योंकि भारत ने सारी उम्मीदों को अब छोड़ दिया है कि कोई सॉल्यूशन होगा। तो आखिर एक रिजल्ट होता है कि सर ये बात तो समझ में आ गया कि उम्मीद नहीं बची अब, क्योंकि वो गर्मजोशी नहीं रहा, भारत को अब लगता है कि परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। लेकिन ये दौर तक आने के पीछे क्या क्या कारण, आखिर वो क्या फैक्टर्स है जिससे कारण भारत या पाकिस्तान यहां तक पहुंच गए, अति सूक्ष्मवाद के दौर तक पहुंच गए, इसके पीछे क्या क्या कारण है जरा देखा जाए। तो हम लोग कारणों पर चर्चा करते हैं अब, ठीक है। देखते हैं कि कारण आखिर वो क्या क्या कारण है जो आज भारत और पाकिस्तान के दौर पर पहुंच गए। सबसे बड़ा कारण यदि मैं आपसे एक कहूं कि दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, कई दौर की वार्ताएं, और सभी फेल हो गया। सबसे बड़ी बात, भारत को यह बात लग गया है कि हम लोगों ने पीस के लिए न जाने कितनी दौर की वार्ताएं दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच में हुई, और यह एक तरह से कहा जाए फेल हो गया। और इसी से क्या हुआ, एक उम्मीद बहुत कम बची है कि कोई समाधान हो सकता है, और यह दौर आ गया। कई दौर की वार्ताएं फेल हो चुकी। पहला पॉइंट तो आप कह सकते हैं ऐसा है। दूसरा देखेंगे, दूसरा पॉइंट है, जरा देखा जाए, वो यह है कि
एक बहुत ही अच्छी बात वो यह है कि भारत अब, या भारत कहे, भारत, एक मिनट, इंडिया या मैं कहूं दिल्ली, हम लोग का पावर ऑफ सेंटर दिल्ली है। दिल्ली अब इस बात को समझ चुका है कि वहां पर, कहां पर, पाकिस्तान में पावर ऑफ सेंटर जो है, यानी मैं यदि कहूं पावर ऑफ सेंटर एक नहीं है, दो है, यह बात समझ गया है दिल्ली। और वो सेंटर क्या है? एक सेंटर है पॉलिटिकल सेंटर जिसको इस्लामाबाद कहते हैं, और दूसरा है रावलपिंडी जो है मिलिट्री पावर सेंटर। यानी भारत अभी तक इस्लामाबाद से सिर्फ बात करता था, वहां के राजनीतिज्ञ से बात करता था और लगता था समाधान हो जाएगा, आज तक ऐसा ही लगता था। लेकिन भारत अब इस बात को समझ चुका है कि भैया पाकिस्तान में पावर ऑफ सेंटर एक नहीं है, पावर ऑफ सेंटर दो है। एक तो पॉलिटिकल पावर ऑफ सेंटर और दूसरा है मिलिट्री पावर ऑफ सेंटर, और चलता अधिकतर इन्हीं से है। इसलिए यदि इनसे आप कितना भी बात कर लें कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए बात करना है तो अब इनसे कीजिए। और इसलिए आज के तारीख में मैंने कहा ना कि अति सूक्ष्मवाद के दौर पर टॉप लेवल पर नहीं होगा, लेकिन बैक चैनल वार्ताएं होगी, ऑफिसर्स बात करेंगे। इसलिए हम देख सकते हैं कि इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से लेकर 2022 जो नवंबर चल रहा है, आप देखेंगे तो वहां के जो बेसिकली डिफेंस स्टाफ है और भारतीय डिफेंस स्टाफ के बीच बातें हो रही है और लगातार चल रही है। अजीत डोभाल भी इसमें इन्वॉल्व है, तो मिलिट्री आपस में बात कर रहा है। अजीत डोभाल भी उसमें इन्वॉल्व है, हमारे भारत के सबसे बड़े है ना प्रधानमंत्री के रक्षा सलाहकार, तो वो इन्वॉल्व है। तो भारत इस बात को समझ चुका कि अब केवल एक पावर ऑफ सेंटर नहीं है इस्लामाबाद, यानी इमरान खान, शहबाज शरीफ, ये नहीं है भैया, यहाँ है बाजुआ, है ना, समझिए इस बात। तो भारत इस बात को समझ चुका है और ये समझ चुका। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, आखिर वह कौन सा कारण और भी है जो मैंने आपसे कहा अभी कि इसके पीछे जिम्मेवार है। उसके पीछे यदि मैं आपसे कहूं कुछ जिम्मेवार के बारे में और भी बातें, यानी पहली पॉइंट तो आपने ये कहा कि सर कई दौर की वार्ताएं खत्म हो गई, इसलिए उम्मीद कम हो गया है, भारत ये भी समझ गया है। अगला पॉइंट दो डुअल पावर है। तीसरा पॉइंट भारत को यह भी लग गया है, थर्ड पॉइंट हम लोग कह सकते हैं, भारत को यह भी लग गया है कि पॉलिटिकल विल की बहुत कमी दिखती है पाकिस्तान। पाकिस्तान चाहता नहीं है कि पॉलिटिकली बहुत विल नहीं दिखता पाकिस्तान में कि वो अंतिम समाधान तक जाए। दिल्ली इस बात को समझ चुका, पॉलिटिकल विल की कमी। वहां के नेता बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है कि सॉल्यूशन किया जा सके, वो हमेशा अपने पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहते हैं, भारत का केवल इस्तेमाल करते हैं अपने यहाँ की पॉलिटिक्स को बड़ा करने के लिए। भारत का नाम लो, वोट पाओ, लेकिन इससे काम नहीं चलता। ये तो आपकी मौका परस्ती है, पॉलिटिकल विल नहीं है कि आप चाहते हो कि समस्या का समाधान हो सके। अगला पॉइंट, इसी कारण से क्या हो सकता है, जब पॉलिटिकल विल नहीं, समस्या का समाधान कैसे होगा। अब आप रुके, आगे देखिए अगला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट ये भी है, देखा जाए कि दिल्ली, है ना, यानी यदि मैं आपसे कहूं अगला फोर्थ पॉइंट, यदि मैं आपसे कहूं कि फोर्थ पॉइंट में आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से कहा जाए कि फोर्थ पॉइंट में कि दिल्ली भी अब इस बात को समझ चुका है कि अंतिम सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता है ना, टोटल सॉल्यूशन या फुल सॉल्यूशन संभव नहीं। हमारा रिलेशन वहां तक जा चुका है कि अब यह संभव नहीं है कि टोटल सॉल्यूशन हो सके ये, इसलिए अब टोटल की जगह पर स्मॉल माइक्रो टाइप के गोल्स को अचीव किया जाए, यानी कि छोटे छोटे गोल को अचीव किया जाए। ये बात भी दिल्ली समझ चुका है, इसलिए अब ये, और शायद पाकिस्तान को भी ये बात धीरे धीरे हल्का हल्का समझ में आ रही है कि पाकिस्तान को भी ये लग रहा है कि अब बड़े गोल शायद ना हो पाए, लेकिन आरिफ शरीफ के अकॉर्डिंग तो लग रहा है कि वो फिर से चाहते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन भारत जानते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, इसलिए इस बात को समझें
कि दिल्ली इस बात को समझ चुका है कि अंतिम समाधान नहीं है, छोटे छोटे लेकर के चलो, कोई बड़ा बात करने की जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट एक बात और भी है, वो यह है कि दिल्ली में एक आत्मविश्वास भी आया। यानी फिफ्थ पॉइंट यदि मैं कहूं कि दिल्ली में एक आत्मविश्वास भी आया। यह आत्मविश्वास क्या है, इसको समझना हो, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम था हमारे यहां पर कि कश्मीर में आतंकवाद की समस्या है, और हम बार बार कहते थे आतंकवाद जो है वह पाकिस्तान यानी कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का परिणाम है। और हमें लगता था जब तक हम पाकिस्तान को नहीं समझाएंगे, पाकिस्तान को जब तक हम लोग सही रास्ते पर नहीं लाएंगे, तब तक कश्मीर में शांति आ नहीं सकती है। लेकिन अब भारत की स्ट्रेटजी बदल गई है। भारत अब कॉन्फिडेंट में है, कम से कम 370 की समाप्ति के बाद, क्योंकि 370 की समाप्ति के बाद एक तरह से कहा जाए कश्मीर में शांति आई। कश्मीर में शांति आई है, बहुत हद तक कश्मीर में शांति आ गई है। तो 370 इससे भारत क्या हुआ, कॉन्फिडेंट। भारत को अब लगता है कि पाकिस्तान से हमें बात करने की जरूरत नहीं है कि आतंकवाद की समस्या है, हम खुद ब खुद 370 के बाद समाप्ति के बाद धीरे धीरे वहां पर आतंकवाद को कंट्रोल कर रही है। आत्मविश्वास भारत में बाहर आया, क्योंकि दिल्ली अब आत्मविश्वास में है, मैंने कहा इसलिए भी ऐसा दौर आया। दूसरा पॉइंट, अब हम लोग एक तरह से कहा जाए कि भय का डटरेंस यानी पीस बाय डटरेंस, इसका यदि मैं हिंदी में अनुवाद करूं तो भय के द्वारा संतुलन या शांति को भारत अब स्थापित करना चाहता है। पहला तो भारत ने अपनी आंतरिक रूप से समस्याओं को हल करके प्रयास किया कि शांति लाए, और उससे भारत को कॉन्फिडेंस आया। तो भारत अभी, दिल्ली अभी कॉन्फिडेंस में है। क्यों कॉन्फिडेंस में? क्योंकि 370 खत्म करके हमने शांति ले आया। और दूसरा, अब दिल्ली ये नहीं बोलता है कि बातचीत करना जरूरी है, अब हम भय दिखा करके भी शांति स्थापित कर सकते हैं। सीधा बात जानिए, ज्यादा कुछ करोगे तो सर्जिकल 1 किए, सर्जिकल 2 करेंगे, अब सर्जिकल 3 भी करेंगे। यानी दिल्ली अभी कॉन्फिडेंस में है ना। आपको पता होगा कि अमित शाह ने कई बार बोला कि अब यदि वहां से गोली आती है तो यहां से गोला जाता है। तो दिल्ली अभी कॉन्फिडेंस में है, अब वह बात नहीं करना चाहता, वो डर पैदा करके सीधा सीधी शांति को स्थापित करना चाहता है। और इसका परिणाम है कि तुम करोगे तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसी घटनाएं बढ़ेगी। इससे वहां की सेना का अपमान होता है, और आपको पता ही है कि सेना वहां अपने अपमान को ज्यादा फैलने नहीं देगी, क्योंकि सत्ता अपने पास में रखना चाहती है, लालच है उनको। तो दिल्ली आज कॉन्फिडेंस में है। एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि ये, तो आपने देखा कि क्यों ये दौर आया, तो आपने पहला देखा कई दौर की वार्ताएं फेल हुई, दूसरा देखा कि पावर सेंटर ऑफ डुअल हो चुका है, तीसरा पॉइंट पॉलिटिकल विल की कमी है, इससे समस्या समाधान नहीं हो पाएगा। चौथा, दिल्ली भी इस बात को समझ चुका है टोटल समाधान करने की जरूरत नहीं है, संभव ही नहीं है। छोटे छोटे लक्ष्यों को निर्धारित करो, उसको प्राप्त करो। पांचवा पॉइंट, अब दिल्ली कॉन्फिडेंस में आ चुका है कम से कम 370 की समाप्ति के बाद, और वह अब पॉलिसी जो अडॉप्ट किया हुआ है वह है पीस बाय डटरेंस, यानी कि शांत भय के द्वारा शांति को स्थापित करना। फिर एक तरह से कहा जाए कि इस दौर को लाने में एक और भी बहुत बड़ा कारण है, यदि मैं आपसे कहूं तो वह यह है कि आज के दौर में यदि कहा जाए तो आज के दौर में कहीं ना कहीं एक पॉइंट यह भी है कि दोनों देशों यदि यह अति सूक्ष्मवाद का दौर आया है दोनों के बीच, तो कहीं ना कहीं दोनों देशों की हितों में परिवर्तन भी आया। पाकिस्तान आज के तारीख में इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा है। वह FATA के ग्रे, उसकी जो करेंसी है वो FATA की ग्रे सूची में शामिल है। तो उसको पहले वह चाहता है कि मेरी करेंसी सही हो, इकोनॉमी सही हो। फिर चाइना जो वहां पैसा ले रखा है, पैसा लगा रखा है, वह उसकी मांग करता है। यानी एक तरह से कहा जाए कि वह अभी क्या है, पाकिस्तान अपने भी कर्ज में दबा हुआ है। ठीक है, फिर देखा जाए तो उस कर्ज से उसको कौन निकाल सकता था? तो अमेरिका निकाल सकता है। एक समय पूरा कोल्ड वॉर में अमेरिका ने
साथ दिया पाकिस्तान का, खूब अमेरिका ने को लूटा पाकिस्तानियों ने, खासकर वहां की सरकारों ने। हम भैया आपके सबसे बड़े दोस्त हैं, था भी पूरे एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा जो दोस्त था पूरे कोल्ड वॉर के पीरियड में, वह पाकिस्तान है। शीत युद्ध के काल में फ्रंट लाइन स्टेट का दर्जा दे रखा था। तो आज के तारीख में वो चाइना के कर्ज से जूझ रहा है, उसको जरूरत है अमेरिका का। और आप देखें, आपको पता होना चाहिए कि यदि इमरान खान की सरकार का सत्ता परिवर्तन हुआ और शहबाज शरीफ की सत्ता का आगमन हुआ, उसके पीछे कारण क्या है? अमेरिका। माना जाता है कि इमरान खान चाइना परस्त थे और अमेरिका ने पूरा अच्छा डिप्लोमेसी करते हुए उनको हटाया और शहबाज शरीफ को लाया। और धीरे धीरे आप देख सकते हैं पाकिस्तान में प्रभाव बढ़ता जा रहा है। किसका? यूएसए का। वाजिब है, पैसा खूब देंगे। इस पर किसी और दिन चर्चा हम करेंगे, फिलहाल तो ये देख लेते हैं। तो आज के तारीख में पाकिस्तान की प्रायोरिटी बदल चुकी है, क्राइसिस में है, एफएटीए की गिरे सूची में है, चाइना से कर्ज से दबा हुआ है, यूएसए से दोस्ती करना चाहता है क्योंकि पैसा चाहिए, है ना। तो बहुत सारी महंगाई है वहां पर। फिर सबसे बड़ा बात है तालिबान। जिस तालिबान को इन्होंने अपना दोस्त बना करके सत्ता में लाया इमरान खान ने, आज सीमा पर आपको पता होना चाहिए तालिबान और पाकिस्तान के सैनिक सीमा पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने कल आरोप लगाया कि 2 सैनिकों को उन्होंने मार दिया है। तालिबान ने आरोप लगाया कि आपने हमारे बच्चों को मारा है। तो जो सोच करके क्योंकि देखिए हुआ क्या, जरा समझिए इस बात को, जरा समझिए। देखिए हुआ क्या कि इमरान खान ये चाइना की तरफ थे, ठीक है, और ये दोनों मिल करके तालिबान को सपोर्ट भी कर रहे थे। अब आइए दूसरा तरफ, शहबाज शरीफ, इनको लाने वाला कौन है? अमेरिका। और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? चाइना। तो यदि अमेरिका आएगा तो चाइना बाहर निकलेगा। दूसरा पॉइंट, अमेरिका का दुश्मन तालिबान भी है। इसलिए जब से शहबाज शरीफ आया है, तालिबान से पाकिस्तान के संबंध खराब होते जा। इमरान खान सही था, लेकिन जैसे शहबाज शरीफ, क्योंकि अमेरिका सपोर्टेड है, तो अमेरिका सपोर्टेड होने के कारण क्या हुआ? तालिबान और इसके बीच संबंध खराब होते जा रहे हैं। और ये भारत के लिए अच्छा अवसर भी है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो इनके इश्यूज बदलते जा रहे हैं पाकिस्तान के, कई सारे इश्यूज। आज के तारीख में तालिबान समस्या बन चुका है उनके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले देखते आते हैं। वहीं भारत को देखा जाए तो भारत ने ये बात को समझ लिया है अब कि भैया सबसे बड़ी चुनौती नहीं है पाकिस्तान, है ना। सबसे बड़ी चुनौती कौन है? सबसे बड़ी चुनौती चाइना। ये चाइना। भारत अब इस बात को समझ चुका कि खतरा पाकिस्तान से नहीं है, खतरा चाइना से। इसलिए ज्यादा उस पर ध्यान देने की अब कोई जरूरत नहीं है। तुम साइड रहो, तुमसे बात नहीं करें। भारत इस बात को समझ चुका, इसलिए अब वह दौर में भारत जा चुका है जहां पर सॉल्यूशन यानी कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन पर जोर नहीं दिया जा रहा है, प्रॉब्लम के प्रबंधन पर जोर दिया जा रहा है, यानी कि मैनेजमेंट पर। अब केवल मैनेजमेंट की बात की जा रही, किसी ढंग से मैनेज करके चलो, समस्याओं को मैनेज किया जाए। समाधान की भारत अब कोशिश नहीं कर रहा है, केवल मैनेजमेंट की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और इसी मैनेजमेंट का ही एक प्रयास था, आपको पता होना चाहिए। इसी मैनेजमेंट के प्रयास के तहत में हमने देखा कि बेसिकली फरवरी 2021 में एलओसी, है ना, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, एलओसी पर हम लोगों ने सीज फायर की घोषणा की। यानी पाकिस्तानी आर्मी और इंडियन आर्मी ने बीच बैठ करके सीज फायर की घोषणा की कि ताकि शांति कम से कम बनी रहे, और जहां तक हो सके अब आगे का काम जब तक होगा चलेगा, लेकिन फिलहाल सीमा पर शांति रहे। तो ये इसका प्रयास है। हम लोग अब प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात नहीं कर रहे, केवल मैनेज करके चलने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत भी समझ गया कि उसका सबसे बड़ा खतरा कौन है? चाइना। और बाकी पाकिस्तान समझ ही गया कि बहुत सारे प्रॉब्लम और भी है, ठीक है। तो आपने देखा कि, और हाँ ये बात और भी है कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि भारत का अप्रोच थोड़ा और बदला भी है, क्योंकि भारत अब इस्लामाबाद से ज्यादा
रावलपिंडी पर भरोसा कर रहा है। उसे लग गया है भारत को कि जब तक रावलपिंडी नहीं चाहेगा तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध मधुर नहीं हो सकते। इसलिए रावलपिंडी से बातें हो रही है, सेना के ऑफिसर आपस में बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बैक डोर वार्ताएं हो रही है, बैक चैनल वार्ताएं हो रही है, डोर नहीं बैक चैनल, यानी ट्रैक टू डिप्लोमेसी। तो आपने देखा कि यह दौर यानी अति सूक्ष्मवाद का दौर किसे बोला जाता है, जहां पर उम्मीदें बहुत कम बची है, और क्या आने के कारण रहे आपने उसको भी देखा। ये नए दौर का अंतर्राष्ट्रीय संबंध है जो भारत और पाकिस्तान के बीच अब डेवलप हो गया है, और इसको पुष्टि आरिफ शरीफ की बेसिकली यदि आज कहा जाए उनके फॉरेन सेक्रेटरी का भी द्वारा जो कहा गया वो भी सही है। तो चलिए अगली क्लास में हम लोग इससे और भी देखेंगे आखिर क्या है, इससे आगे का व्यू उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।